हाय 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 हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात MSME। वैसे अमूमन होता ये है कि मैं दोपहर को 1 बजे ही आ जाता हूँ ये शो को लेकर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इट वाज रेनिंग हेवीली, और जब तेज़ बरसात होती है तो उस तेज़ बरसात को कैसे भी करके मैनेज किया जा सकता है। लेकिन कई बार जब वाईफाई साथ ना दे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हम, या गूगल पर, आप यूट्यूब पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी कंपनीज को प्रमोट करें, अपनी कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म दे, अपनी कंपनी के नाम को सोशल मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू दुनिया तक पहुंचाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। बिकॉज शटर ऊपर हो गया है राज की बात MSME में। तो आज मैं एक ऐसे सोशल मीडिया मैनेजर से आपकी मुलाकात करने वाला हूं जिन्होंने कुछ साल पहले अपनी कंपनी की स्थापना करी। कंपनी का नाम है राइटर डेस्क। अब आप नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और क्यों कंफ्यूजिंग है ये हम उनसे ही पूछेंगे। जब उन्होंने कंपनी की शुरुआत करी, उनके कुछ एस्पिरेशंस थे इस कंपनी को लेकर, इस कंपनी को आगे बढ़ाने को लेकर। अब कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एंड एवरीबडी इज़ गिविंग द बेस्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। तारीफ़ें हो रही हैं, लेकिन जब तारीफ़ें हो रही हैं तो उम्मीद ये भी है कि क्या लोगों को बिजनेसेस मिल रहे हैं। अब क्योंकि लोगों को बिजनेसेस मिल रहे हैं, पीपल आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन क्या कहना है इस कंपनी के ओनर का और क्या एस्पिरेशन है इस कंपनी के ओनर के, ये बताने के लिए आज हमको उनसे ही बात करनी होगी। हमारे साथ इस वक्त हैं राइटर डेस्क के फाउंडर, डायरेक्टर, द वन एंड ओनली वत्सल कोठारी। हाय वत्सल। हेलो, वेलकम टू राज की बात MSME। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच राज सर, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन द शो विच इज द टॉक ऑफ द टाउन। यस, राज की बात शाम वाला टॉक ऑफ द टाउन है, और ये टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है क्योंकि MSME एक नई चीज़ शुरुआत करी हमने। थोड़ा अच्छा चल रहा है, एंड आई एम श्योर इट विल गो लॉन्ग वे। भाई, मुझे इसे इतना जानना है आपसे कि आपने कब शुरुआत करी अपनी कंपनी की? It was long back in 2015 when I had done awfully in my 10th standard. Mm-hmm. I mean, I'm very proud to say this today, but then at that point of time I wasn't. तो होता है जब आदमी दर्द में होता है तो लिखना शुरू करता है सबसे पहले अपने दर्द को। सही बात है। तो उसी तरह उस दर्द से राइटर डेस्क की शुरुआत हुई 5 नवंबर 2016। 2015 से थॉट आना चालू हुआ था, और 2016 5 नवंबर को राइटर डेस्क चालू हुआ, जहाँ पर ऑफ कोर्स विराट कोहली के बर्थडे के दिन मैंने ये चालू करने का सोचा था। ओके, ऑफ कोर्स दैट्स वेरी सिली, बट हाँ, एक 16 साल 17 साल का बच्चा शायद थोड़ा सिली सोचता है। हाँ, बट अब वो सिली में थोड़ा सेंस ला दिया तो और आगे बढ़ गया वो चीज़। इनिशियली हम लोगों ने एक राइटिंग हैंडल चालू किया था राइटर डेस्क के नाम से, विच वाज इंटेंडेड टू बी नॉन कमर्शियल एंड अ कम्युनिटी ऑफ राइटर्स, आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स। राइट। तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग शहरों में थे उस टाइम। तो मेरा आइडिया था कि क्यों ना मैं कलेक्टिव ग्रोथ पर ध्यान दूँ एक आर्टिस्ट कम्युनिटी की, क्योंकि शुरू से एक नैरेटिव ऐसा हो गया था कि आर्टिस्ट यूजुअली बहुत हेल्प चाहिए होती है आर्टिस्ट को फाइनेंशियली। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट जो दिया जा सकता है उनको लाइमलाइट, जी, जिसका एक कलाकार तालियों का भूखा होता है जैसा बोलते हैं जी। तो सोशल मीडिया का जिस शुरुआत हुआ था उस टाइम, तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया जिसमें मेरे सारे कजन्स और फ्रेंड्स की हेल्प से मैंने अलग अलग शहरों से लोगों को जमा किया। और आप एक अच्छे राइटर, आर्टिस्ट या फोटोग्राफर हो तो आप राइटर डेस्क में अपना काम दिखा के अप्रूव करा के हमसे यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। धीरे धीरे वो एक कम्युनिटी बनता चला गया। 26 सिटीज हो गए हमारे, जो पूरा नेटवर्क हमारा व्हाट्सएप पे चलता था। तो वी वर ऑनलाइन बिफोर इट वाज कूल। राइट राइट। तो इन 26 सिटीज के उसमें वी हैड अ प्रॉपर कंपनी काइंड ऑफ अ सेटअप, जिसमें सिटी इंचार्जेस थे, रीजनल इंचार्जेस थे, रीजनल डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर्स के ऊपर फिर और लोग थे। तो इट वाज अ 256 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, 260 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन विच वेंट ऑन टू वर्क फॉर अराउंड 3 years। उन 3 years के ड्यूरेशन में हमने एक ओपन माइक चेन चालू किया बाय द नेम काफिला। अच्छा। जिसके बहुत फेमस पर्सनालिटीज पार्ट रह चुके, इंक्लूडिंग राज सर हिमसेल्फ। यस।
Abhinav Path, and a lot of big poets across the city came to that platform. और मेरे हिसाब से वो सबसे बहुत बहुत अच्छा हुआ था वो, and I really enjoyed. बड़े नाम थे सर, बड़े नाम थे, बड़े पोएट्स आए थे शहर के। अजीम भाई को ले जाइए आप, राहत सर को ले जाइए, राहत पदर सर, फिर संदीप सारथी जी वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो राइटर डेस्क का ये जो ओपन माइक का जो ये सिलसिला आपने शुरू किया था, राइटर डेस्क के क्या नाम था उसका, काफिला के नाम से, लेकिन अब आप कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, अभी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? काफिला का जो लास्ट एडिशन नागपुर में किया था हमने, उस दिन मेरे वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ने मुझे कहा कि आप जो कर रहे हो वो लाइन तो अल्टीमेटली एक रास्ते पे जाती है जिसका नाम है पीआर मैनेजमेंट, राइट। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि पीआर मैनेजमेंट नाम की चिड़िया कोई चीज है, अच्छा, जिस पे हमें बैठकर उड़ना है। और उस चिड़िया के बारे में जब हमने पता किया तो मुझे ये पता चला कि उस चिड़िया के पंख भी बहुत बड़े हैं, उड़ान भी बहुत लंबी भर सकती है जी। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी जो फेवरेट हॉबी थी, जिसके कारण मैंने इवेंट्स चालू किए थे, मुझे बहुत अटेंशन चाहिए क्योंकि मैं एक कलाकार खुद भी हूँ जी। गाना बजाना और सबका शौक रखता हूँ, बिल्कुल, पोएट्री शायरी का शौक रखता हूँ जी। तो उस लोगों के सामने जाने की भूख ने मुझे और सोशल मीडिया की तरफ लेकर जाता गया, ठीक है। फिर मेरे एक दोस्त थे, मतलब अभी भी हैं इनफैक्ट, अब तो परम मित्र जैसे ही हैं। ही हैपेंस टू हैव अ शॉप इन द सेम बिल्डिंग जिसमें मेरी जहाँ मैं रहता हूँ जी, केक जॉइंट्स करके। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रांड, जहाँ वो हमेशा हम अनऑफिशियली उनकी मार्केटिंग कर ही रहे थे बहुत टाइम से, और उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको और चैनलाइज कैसे कर सकते हैं। और उसी टाइम मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे ये बोला था कि आप एक मार्केटर बन सकते हैं जी। तो धीरे धीरे मैंने फिर उनको हेल्प करना चालू किया। फिर हेल्प करते करते उन्होंने बोला कि मैं फ्री में आपसे हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ, जबकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने मुझे पे किया उसके लिए, और उन्होंने बोला कि आपको जब यू आर गुड एट समथिंग यू शुड नॉट डू इट फॉर फ्री। तब वो शौक एजेंसी में बदलता चला गया। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी ऑफ कोर्स कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे उस चीज़ के। तो ऑल ऑफ अ सडन मैं एक एस्ट्रोलॉजर के आमना सामना हो गया मेरा। दैट वाज माय सेकंड क्लाइंट, जिनको मैं एक्चुअली समस्या खुद की लेकर गया था, पर उनकी समस्या का समाधान मैं बन गया। तो मतलब मेरे में टैलेंट कम था, किस्मत अच्छी थी कि सब जगह अच्छे लोग मिलते चले गए, ठीक है। उसके बाद एक दोस्त है मेरे, आरजे, अक्सर इंटरव्यू लिया करते हैं, तो उस दोस्त से भी मुझे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। फिर इवेंट लाइन के लोग हैं, वो भी मुझे क्लाइंट देते चले गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो 1 मेंबर टू 256 मेंबर की कम्युनिटी थी एक टाइम पे, वैसे ही 1 ब्रांड टू 100 ब्रांड्स का कम्युनिटी बन गया। ओके। नागपुर था, नागपुर के बाहर गया मैं वर्चुअली। 2020 में जब ये लॉकडाउन हुआ तो मेरी एक फ्रेंड है कैलकाटा की, समृद्धि जैन करके, शी इज़ अ एस बेकर इन द सिटी, मतलब शी इज़ ऑलमोस्ट माई एज, और आज की डेट में हर अचीवमेंट इज़ अनरियल। तो उन्होंने मुझे वहाँ BNI का मेंबर बनाया, और BNI फिर जुड़ा मैं। मेरा प्लान ये था कि मैं शिफ्ट करूँगा कैलकाटा, पर वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सिचुएशंस। मैं वहाँ एक कोर्स करने जाना चाहता था सोशल मीडिया रिलेटेड ही, पर वो सब हो नहीं पाया उस टाइम। पर कैलकाटा में भी PR जनरेट किया, मुंबई, पुणे, नागपुर। फिर मेरी एक नेबर थी, उनके थ्रू दुबई। तो मेरे बस कनेक्शंस अच्छे थे और काम जो है वो अच्छा होता चला गया, लोग अच्छे मिले। अब काम आया तो वो मेरे दादाजी कहते थे कि कमाई है तो सब समाई है। तो जब कमाई और समाई वाला रूल जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास अच्छे लोग भी आए। मेरे पास आर्टिस्ट की तो कमी कभी थी नहीं जी। तो आर्टिस्ट से ग्राफिक डिजाइनर्स मिलते गए, ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, फोटोग्राफर्स अच्छे सब थे ही मेरे पास। तो हर सिटी में हमने एक नेटवर्क स्प्रेड अराउंड कर लिया। और डिजिटल मार्केटिंग का मैंने खुद भी कोर्स किया, मेरे साथ भी कुछ लोगों को जोड़ा जिनका डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपर्टीज था। तो इनिशियली फ्रीलांसर्स से काम किया, और आज विद गॉड्स ग्रेस 25-27 पीपल का टीम है हमारा। एंड एक ही इंटेंशन से काम करते हैं हम कि हम
जिसके साथ भी काम करें हम साथ में बढ़े। आज सुबह की बात है, मैं किसी का सेल्स पिच दे रहा था, तो उन्होंने पूछा आपके पास बड़े ब्रांड्स कौन से हैं? मैंने कहा 108 जो पूरे ब्रांड्स है वही बड़े हैं और मैं उनके साथ बढ़ा हूँ। तो मैं उनके कारण बढ़ रहा हूँ, उनके कारण आगे बढ़ रहा हूँ। Okay. और आज एक ही इच्छा है मेरी कि कई लोग बोलते हैं ये ब्रांड छोटा है, ये ब्रांड बड़ा है। मैं यही बोलता हूँ हर इंसान को कि आपका ब्रांड जितना बड़ा उतना बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। बहुत बढ़िया। मतलब अगर कोई अंबानी है, कोई टाटा है, कोई बिरला है, तो वो आप हो। ठीक है। और आपके अंदर का मैजिक है। बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ आपको पहुंचा सकता हूँ लोगों तक, पर लोगों तक पहुंचने के बाद हीरो आप ही हो, हम सिर्फ कैमरामैन हैं। मैं वत्सल से ये जो पहुंचाने वाला ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है पहुंचाने की, और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो मेहनत है या जो चार्जेस हैं या जो कमर्शियल एंगल है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अपने जो राज की बात MSME के जो कमर्शियल एंगल है मैं उनका पहले धन्यवाद कर दूं। इट्स अ कमर्शियल ब्रेक, सो एज दे से दैट धन्यवाद उनका जो मेरे शो को ताकत देते हैं। धन्यवाद है रीनाज हैंडमेड हैप्पीनेस का, जो हैंड क्राफ्टेड हैप्पीनेस। दुनिया के सबसे अच्छे अचार अगर कोई बनाता है तो वो है रीनाज। अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो कृपया आप ऑर्डर करना शुरू कर दें, बिकॉज रीनाज के अचार दुनिया के सबसे अच्छे अचार हैं। वहीं पर दुनिया का सबसे अच्छा साउथ इंडियन फूड इज एट उत्तर दक्षिण, विच इज ऑफ नवेद्यम्स। यू शुड हैव इट। Really want to thank NBCC, really want to thank LEW of VIA to help me for this amazing show called राज की बात MSME। अगर आपका भी कोई व्यापार है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आपके व्यापार को प्रमोट करने में आपकी पूरी मदद करूंगा इस शो द्वारा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वत्सल कोठारी से बात करते हैं। वत्सल जी, ये जब कमर्शियल्स की बात आती है इसके ऊपर मैं आपसे जानूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो एक स्टैंडर्ड या एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है अपने ब्रांड को प्रमोट करने का, वो अखबार में ऐड देना, वो होर्डिंग लगाना, वो रेडियो करना, अब सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर ऑल दीज ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रमोशन। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस एंड व्हाई डू यू प्रमोट सोशल मीडिया? There is a major shift when we call out social media as the major tool of promotion. I will tell you how. आज एक टाइम था जब हम कंटेंट क्रिएटर को एडमायर करते थे और हम कंटेंट व्यूअर्स थे, और अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि हम लोग जो है कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि हम सबके पास एक कहानी है जिसको हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हमारा ब्रांड है, जैसा आपने मेंशन किया, एक मैडम है जो अचार बनाते हैं, प्रॉबेबली एक कंटेंट राइटर हो सकते हैं जो विचार बनाते होंगे जी। एक प्रॉबेबली एक इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है जो कॉफ़ी बनाता होगा जी। एक इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है जो खाना बनाता होगा, एक इंडिविजुअल ऐसा जो बाल काटता होगा किसी के। तो वेरियस बिजनेसेस, कोई कोडिंग करना सिखाता है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, सबको एक चीज चाहिए कि उनकी कहानी लोगों के सामने जाए। आज की डेट में आई विल कोट अनकोट, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन नेम द पर्सन ओवर हियर। यू कैन इफ यू वांट टू। आई डोंट थिंक दैट वुड बी राइट, क्योंकि वो काइंड ऑफ हमारे ही लाइन का काम करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक बार, मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना था जी कि इफ यू ट्राई टू सेल थिंग्स टू पीपल, पीपल विल नेवर बाय इट, but if you try to help people, people will definitely buy it. Wow, what a great probably people will always be yours, ऐसा उन्होंने बोला था। Right. तो मैं ये मानता हूँ जब हम किसी को सेल ना करते हुए उसकी हेल्प करते हैं तो वो हमेशा आपके पास रहेगा। जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि एक सेल्समैन है और अमेजोन है, तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा सेल करता होगा राज सर? एक डोर टू डोर सेल्समैन या अमेजोन? पर बेचने का प्रयास कौन करता है ज्यादा? सेल्समैन। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हर इंसान को? सेल्स मैन की तरह वैसे तो काम करना चाहिए टू प्रमोट देमसेल्फ, आई मीन टू सेल, बट देन जब आप डिजिटल तरीके से जाते हैं तो वो मेहनत थोड़ी कम हो जाती है और आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। क्या मैं सही हूँ? मेहनत वाले पॉइंट पे गलत है, बाकी सब सही है। मेहनत ऐसे लगती है कि
एक होता है कि आप दौड़ रहे हैं और एक होता है आपका दिमाग दौड़ रहा है। तो सोशल मीडिया लाइन में प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, आप शायद कम भी दौड़ो तो काम हो जाएगा। तो व्हेन आई से दिस आई मीन आई एम नॉट श्योर ये सही कॉन्टेक्स्ट में समझ पा रहे हैं आप या नहीं, तो मैं उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ। आज एक चीज को हम प्रेजेंट करते हैं और एक चीज को हम जाकर बेचते हैं जी, दोनों में फर्क है। आज अगर मैं किसी के पास जाके कुछ बेचता हूँ, इफ आई एम सेलिंग समथिंग टू समबडी, दैट इज प्रोबेबली पुशिंग द पर्सन टू बाय इट, एंड इफ आई एम आस्किंग द पर्सन टू जस्ट शो व्हाट इट इज, what his product is or his service is, that gets better। क्योंकि आप iPhone की एड्स आपने देखी है जी, iPhone now at XYZ प्राइस, ऐसा कभी सुना है? बहुत कम। रेयरली iPhone सेल्स, बट iPhone के जितना सबसे ज्यादा है सेल्स आउटपुट मेरे ख्याल से बहुत कम फोन्स का होता है। तो मेरा बोलना यही है कि आप महंगे या सस्ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है जी, आप खुद को किस तरीके से सेल ऑफ कर रहे हैं, मतलब खुद के ब्रांड को। ऑफ कोर्स आदमी तो बिना कीमत का होता है जी, ब्रांड और सामान की कीमत होती है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जो गलत है मैं मानता हूँ, पर दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग एट द मोमेंट। तो मैं यही बोलूंगा कि आप यू प्रोजेक्ट योर थिंग्स द वे दे आर। पीपल आर लुकिंग फॉर नेचुरल थिंग्स, पीपल आर टायर्ड ऑफ यू नो थिंग्स दैट आर मेड अप, और वही चीज़ मैं भी करता हूँ मेरे बिजनेस के लिए भी। मैं मेरे क्लाइंट के सामने वही प्रोजेक्ट करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट ही नहीं करना चाहता जो मैं कर ही नहीं सकता। बराबर है। लेकिन तो, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर में प्रमोट करने के दो तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है पेड। अब ऑर्गेनिक को लगता है वक्त, लेकिन पेड हो जाता है कमाल, तुरंत में दिखा देता है। मतलब हमको मेहनत करते करते एक अरसा बीत गया, तब जाकर फेसबुक पे जितने फॉलोअर्स आए, लेकिन कुछ लोग तो बस ज्वाइन करते हैं और दूसरे तीसरे दिन माशाल्लाह फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं उनको, या मिलियन फॉलोअर्स मिल जाते हैं। तो ये जो चीटिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, ये भी तो एक कंसर्न का विषय है कि नहीं है? हर कोई मतलब इसमें इफ यू कैन फाइंड द पन यू लाफ, हर कोई बादशाह बनना चाहता है दुनिया में। सही है, वही है, आई गॉट इट। हर कोई बाद में बादशाह भी बन जाता है। हाँ, बट इट्स नॉट योर बॉय बादशाह। ठीक है। तो on a lighter note, of course, no offense, I really like his songs and everything, but when we take it forward, social media should work on a problem and solution approach। कई लोग बोलते हैं काला पैसा सफेद पैसा, पैसा पैसा है, वैसे ही नेगेटिव पब्लिसिटी पॉजिटिव पब्लिसिटी और पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। ये एक रूल है सोशल मीडिया के लिए या मीडिया के लिए फॉर दैट रिगार्ड। आप मीडिया इंडस्ट्री से बहुत कनेक्टेड रहे, आप इस बात से अग्री करेंगे जी। आज राज कुंद्रा भी फेमस हो गए जी, मतलब उस तरीके से देखा जाए तो, मतलब वो जितना शायद कोशिश करता हॉट शॉट्स को डाउनलोड करवाने की, उतने कम लोगों ने, उतने शायद लोग कम करते, लेकिन ये एक क्या कंट्रोवर्सी हो गई, साहब के डाउनलोड्स बढ़ गए। एग्जैक्टली जी। नाउ काला और सफेद पैसा जब मैं बोलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आप इस जगह पर रखिए। इम्पोर्टेंट क्या है, आपका लोगों तक पहुंचना। आज कोई भी जगह पे आप जुड़ते हैं तो आपका मोटिव क्या होता है कि वहां से कुछ काम आपके तरफ आए। मतलब अगर मैं कमर्शियली बात करूं तो जी, पर्सनली मैं नहीं बोलता ऐसा, बट प्रोफेशनली अगर आप जा रहे हैं तो देर इज अ टर्म, ये MSME वाले बड़े लोग हैं सब यहाँ जो व्यूअर्स हैं हमारे, तो ये मानेंगे इस चीज को कि ROI बहुत जरूरी है। तो ROI आपका इम्प्रूव कैसे होता है, जब आप एक प्रॉब्लम और सोल्यूशन के अप्रोच पे चल रहे हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट को अगर मैं मार्केट कर रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट को मार्केट करने में प्रॉब्लम क्या है सामने वाले की, कि उसको भूख लगी है। सोल्यूशन क्या है, अच्छा खाना जी। अच्छा खाना अगर आपका सोल्यूशन है तो वो अच्छे खाने को अच्छा दिखाना हमारा प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वो फिर आपका सोल्यूशन है जी। तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन की चेन बनते बनते ही प्रॉपर काम होता है। मतलब मान लीजिए आज मुझे पब्लिसिटी चाहिए, मैं एक फेसबुक पेज बनाता हूँ, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फेसबुक है जी। वो पब्लिसिटी प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है वो फेसबुक का प्रॉब्लम है, वो पब्लिसिटी प्रॉपर हो रही है अगर, तो वो मेरा सोल्यूशन है। ठीक है।
सब चीज़ मतलब आज आप किसी से भी मिलते हैं तो इम्पोर्टेंट यही है कि वो काम में ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इफ आई टॉक अबाउट अ कमर्शियल और अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो जहां तक वो हो रहा है यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो मेरा बोलना यही है कि 299 में ये ले जाइए, 399 में ये ले जाइए. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स. 1, दिन के टाइम में टीवी देखते हैं सर आप? नहीं. रात के टाइम में टीवी देखते हैं? हाँ. रात के टाइम में क्या देखते हैं? न्यूज. नहीं, आप सोनी और इस टाइप के चैनल्स देखेंगे जी. तो रात के टाइम में आपको क्या दिखेगा? आप बताइए, मैं 8 चद्दर 50 रुपए पर चद्दर. डज दैट सेल? समटाइम्स यस. आई रियली डाउट. Okay. आई रियली डाउट ऑन दैट. क्योंकि और दिन के टाइम में यू विल प्रोबेबली सी एन एड ऑफ अमूल दूध पीता है इंडिया. कितना दूध पीता है अमूल का इंडिया, आप बताइए. अमूल कितना दूध पीता है इंडिया अमूल का? आई गेस 70% से ऊपर. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं. सॉरी अबाउट दैट. प्रॉब्लम मोर देन दैट. हाँ, बट एक मेजर शेयर आज अमूल के पास है. हाँ. और उसकी एडवर्टाइजमेंट कब होती है? दिन के टाइम में. जी. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू चैनलाइज द एनर्जी इन द राइट स्पेस, इन द राइट वे, एट द राइट टाइम, सो दैट पीपल व्यू. पोस्टिंग के टाइम होते हैं सोशल मीडिया पे. जी. या तो सुबह आप पोस्ट करोगे तो 11 के पहले होने चाहिए, या शाम को आप पोस्ट करें तो 6 से 9 के बीच होने चाहिए. देयर आर मल्टीपल. और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया में ना हर आदमी का अपना लॉजिक है. बराबर है. और मैं बोलता हूँ कोई भी गलत नहीं है. बहुत बढ़िया. मतलब आज राज की बात चल रहा है क्योंकि राज लोगों को पसंद है. राज की बात 2 बजे भी लाइव आ रहा है तो भी चलेगा, रात को 12 बजे आ रहा है तो भी चलेगा. बिल्कुल सही. दैट इज वन थिंग. हाँ, अब किसी की दुकान नहीं चल रही है तो वो दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु वालों के पास जाएगा. जी. वो पक्की बात है. अब उसमें कौन सा वास्तु वाला सही और कौन सा उसको सूट करता है ये इंपॉर्टेंट है. कोई भी आदमी गलत इंटेंशन से काम नहीं करता. सही बात. आज मैं ये मेरे फेलो एजेंसीज के लिए भी बोलता हूँ ये चीज कि आज उनका काम भी बहुत अच्छा है. ओके. और उनके काम में भी कोई कमी नहीं है क्योंकि उनके इंटेंशन सही है. अगर इंटेंशन गलत है तो गलत है वो बात. इंटेंशन सही है तो सब कुछ सही है. ठीक है. आज जैसे राज की बात का इंटेंशन क्या है? हर MSME जो है वो ग्रो करे. जी. हर आदमी आगे बढ़े, हर आदमी, हमारा शहर आगे बढ़े. जी. तो ये इंटेंशन ही है कि आपको इतने एपिसोड्स आए हैं, इतने लोग आए हैं आपके साथ जुड़े हैं, इतने बिजनेस इंडिविजुअल्स जुड़े हैं, स्पॉन्सर्स आप ले जाइए, एवरीथिंग. प्रचार प्रसार एक माध्यम है. जी. पर वो प्रचार प्रसार को कंटिन्यू करना, या जैसे हमारी लास्ट बातचीत हुई थी वो ऑफ रिकॉर्ड हुई थी कि कंसिस्टेंसी वो इम्पोर्टेंट है. जी. तो आपका एक वीडियो नहीं चलेगा, 2 वीडियो नहीं चलेगा. आई विल टेल यू अ टेस्टिमोनी ऑफ अ क्लाइंट जिनका हमने 230-240 फॉलोअर्स से काम चालू किया था. टुडे शी इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री. 22,000 फॉलोअर्स हैं और उनके पहले 4,000 फॉलोअर में हमको 1.5 साल लगे. अगले 18,000 फॉलोअर में हमको 1 साल लगा. क्या बात. एंड दैट हैपेंड बिकॉज उनके 2 रील्स वायरल हो गए. वायरल टू एन एक्सटेंट की 1.5 मिलियन व्यूज आ गए. अरे बाबा. अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ही कुछ जादू किया या उन्होंने ही कुछ जादू किया. इट इज जस्ट कि वो चीज उन्होंने कंटिन्यूसली ट्राई करते रहे. और कभी ना कभी होता है ना कि आपके एक शो अच्छा नहीं जाएगा, 2 शो अच्छा नहीं जाएगा, तीसरे शो में तो लोग आ ही गए होंगे. जी. तब तक तो पीपल वुड हैव नोन की अच्छी चीजें. जी. सिमिलरली, आज मैंने बहुत खाना खा लिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट. जी. सो सिमिलरली जब आप बात करते हैं मार्केटिंग की तो आपका एक गिमिक फेल हो सकता है, दूसरा गिमिक फेल हो सकता है, तीसरा तो चलेगा. अगर नहीं चल रहा है तो आप रीवैल्यूएट कीजिए उसको कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आसपास वाले क्या कर रहे हैं, वेल विशर्स आपसे कुछ कह रहे हैं क्या. प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद चल रहे हैं. और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी बोल के गए कि एकला चलो रे कुछ. जी. तो साथ चलेंगे तो बढ़ेंगे, ऐसा कुछ मतलब है उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आप जब साथ चलेंगे, राइटर डेस्क भी स्टार्टिंग में जो कम्युनिटी थी वो 250 लोग थे, तब जाके आगे बढ़ा. जी. आज अगर एक आदमी होता तो मैं लिखता रहता और शायद ही फेमस हो पाता या हो ही नहीं पाता फेमस. जी. या शायद अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि फेमस, मैं सिर्फ लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. जी.
वो चीज़ अगर आपका बिजनेस कर पा रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा है, लोगों से चीज़ें समझ पा रहा है, तो यू आर डूइंग वेल. Content has to be on 4 lines. 1 interactive, 2 informative, 3 एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि करने देखने के बाद आदमी कहाँ जाए, और 4 सामने वाले को देखने के बाद गारंटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि हाँ ये इंसान सही है या ये ब्रांड सही है, इस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ. तो वो विश्वास जगाने का काम होता है अच्छे प्रेजेंटेशन से, और उस अच्छे प्रेजेंटेशन की गारंटी हम लेते हैं. उस अच्छे प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी गारंटी होती है उसमें कि वी विल मेक श्योर दैट इट रीचेस आउट टू मोर पीपल, और उसके बाद वो सेल्स में कन्वर्ट होना ही होना है. तो नागपुर शहर में या आपके जितने क्लाइंट्स हैं वो और जो नए लोग जुड़ेंगे आपसे, ये सबके बिजनेसेस को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं जी, है ना. अब इसके चार्जेस किस तरीके के होते हैं? मतलब सोशल मीडिया मैनेजर, ये बात जैसे कोई सुनता है उसकी आधी हवा निकल जाती है कि भैया पैसा कितना देना पड़ेगा, और वो बोलते हैं ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए. तो हमारा मार्केट ना, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि हमारा मार्केट से बेटर सब्जी वालों का मार्केट है, क्योंकि वहाँ एक रेट डेफिनेशन है जी. मतलब ऑन अ वेरी लाइट नोट, देर आर पीपल हु विल टॉक टू यू एंड टेल दैट कि सोशल मीडिया हम 5,000 में कर सकते हैं, 3,000 में कर सकते हैं, फ्री में कर देंगे, 10,000 में कर सकते हैं, 15,000 में कर सकते हैं, 25,000 में कर सकते हैं, ₹1,00,000 में कर सकते हैं. अब इट कीप्स ऑन गोइंग. कोई डेफिनेशन ही नहीं है. Okay. और क्रिएटिव काम की डेफिनेशन होती भी नहीं है. सही बात. तो वो हाँ, रीच के ऊपर में तो होता होगा ना कि हम आपको 5,000 में इतना रीच कर देंगे. दैट इज फेसबुक पेड प्रमोशन दैट हेल्प्स. एक सर्विस चार्ज एक एलिमेंट है हमारी इंडस्ट्री में, और दूसरा एलिमेंट जो हमारी इंडस्ट्री का है दैट इज पेड प्रमोशन. पेड प्रमोशन इज एट एक्चुअल्स, जो फेसबुक चार्ज करता है उसकी डायरेक्ट बिलिंग होती है. और जो हम लोग के चार्जेस होते हैं, एक आइडियल एजेंसी जो अच्छा काम कर रही है और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, वो आप समझ, या फिर उसके पास काम कम होगा, ये भी एक तरीका हो सकता है कि वो कम में कोट कर रहा है. दोनों ही बातें हो सकती है. काम कम है तो उसका भी कोई कारण हो सकता है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. इट इज, जैसा मैंने बताया, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है जी. आपको क्या सूट होता है, कौन सा आदमी सूट होता है, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो व्हेन आई से दिस, एक्सक्यूज मी प्लीज, सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है और आप वो सवाल का जवाब चाहते हैं, तो वत्सल कोठारी हमारे साथ हैं. ही इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द वन एंड ओनली राइटर डेस्क, एक सोशल मीडिया कंपनी जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपके साथ खड़ी रहती है. और कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो आप ज़रूर मैसेज करके सोशल मीडिया के बारे में पूछ सकते हैं टू वत्सल कोठारी. जी वत्सल, आप कुछ तो वी वर ऑन प्राइसिंग, सॉरी जी. हाँ, तो अबाउट प्राइसिंग मैं ये बोलूँगा कि जो आपकी बिजनेस की वैल्यू है जी, उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग सेट करनी चाहिए. आपके स्टाफ का बजट मान लीजिए, अगर मैं इसे ऐसे पुटअप करता हूँ कि आपका स्टाफ अगर एक पर्टिकुलर बजट पे चलता है तो उससे एक परसेंटेज आपको डिफाइन करना चाहिए मार्केटिंग के लिए, ये सोचकर कि ये मेरे रेंट या बिजली का खर्चा जैसा है. कई बार हो जाता है कि बिजली के मीटर में फॉल्ट होता है, कई बार होता है कि रेंट पैंडेमिक के कारण लैंडलॉर्ड ने कम कर दिया, कुछ बच गया तो वो आपका है जी. पर कुछ नहीं बचा तो आप यही समझ के चलिए कि आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए, एमएसएमई वाले हैं अगेन जी, तो आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ही आपके एंटरप्रेन्योरल बिजनेस को चलाने के लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है जी. ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए कि और कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए जब वो एक सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करें. सबसे पहली चीज़, आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मैच हो रही है. ओके. मतलब आई हैव हैड सेल्स पिचेस, वहाँ पर पहली मीटिंग में I was completing the client's sentence and the client was completing my sentence. जी, मतलब इतना अच्छा मेंटल कंपैटिबिलिटी. हाँ, उसमें कुछ मतलब हाई रॉकेट साइंस जिसको बोलते हैं हम, वैसा कुछ है ही नहीं जी. आपके बिजनेस के कुछ एलिमेंट्स होंगे. राज साहब, आप कोई भी एक बिजनेस जो आपको पसंद हो, आप देखते हैं बिजनेसेस, तो कोई एक बिजनेस का नाम लीजिए. फूड इंडस्ट्री. फूड इंडस्ट्री. तो फूड इंडस्ट्री में
what do we look at a place when we go, how do we look at a place when we go to eat something over there? And the ambience, the service, the food quality, the taste, of course the taste, and charges थोड़े से कम होने चाहिए. Charges, ठीक है. So these are 5 elements. आप इनको अपने बिजनेस के 5 एलिमेंट्स मानिए. 6th एलिमेंट को रखिए CRM या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इसमें आपके हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी संक्रांति, हैप्पी बर्थडे ये सब आ जाता है. ठीक है. अब ये 6th वाले से बिजनेस मिलने के चांसेस, अनटिल अनलेस इट इज अ इंश्योरेंस या इस टाइप का कोई एजेंसी जो हैप्पी बर्थडे से भी बिजनेस निकाल लेता है जी, 6th वाले में चांस कम होता है. ये 5 इंपॉर्टेंट है जी. फूड कैसा है, एम्बियंस कैसा है, सर्विस कैसी है, रेट्स कैसे हैं, और एनवायरनमेंट कैसा है, वाइब कैसी है. ये 5 चीजें. अब हम किसी और बिजनेस में भी इसको पुट इन करके देखते हैं. मान लीजिए एक सीए है जी, तो उनके सर्विसेज क्या हैं, उनकी सर्विस का आउटस्टैंडिंग एलिमेंट क्या है जी, वो कितने साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, कितनी टीम है उनके पास आपका काम उनके पुराने क्लाइंट्स कौन रहे हैं, पुराने क्लाइंट्स कौन, उनके टेस्टिमोनियल्स क्या रहे हैं जी. एब्सोल्युटली जी. अब हर बिजनेस में ऐसे एलिमेंट्स निकलेंगे जी. उसके अब एक पेज अगर आप लेते हैं तो एक साइड पे आप ये एलिमेंट्स के नाम लिखिएगा, एक साइड पे आप क्वेश्चंस लिखिए. व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई एंड हु. सो रेस्टोरेंट के एग्जांपल से लेते हैं. सर व्हाट आर वी इनटू? वी आर इनटू फूड. सर वेयर आर वी लोकेटेड? वी आर लोकेटेड इन XYZ एरिया ऑफ द सिटी. Then since when are we into this? If we are a new place it is exciting, if we are a old place we are trusted जी. दोनों तरफ से एलिमेंट. बहुत बढ़िया जी. So हो गया what, where, when. Then हो गया how are we different from others जी. So probably अगर एक कॉफी प्लेस को देखे, नागपुर के फेमस कॉफी प्लेस की बात करूँ, अगर मैं, मेरे क्लाइंट नहीं है ये, पर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, कॉरिडोर 7. ठीक है. कॉरिडोर 7 क्यों फेमस है? उनकी कॉफी के लिए. हाउ आर वी डिफरेंट? वी ब्रू आवर ओन कॉफी. रसकुंज क्यों डिफरेंट है? ये मेरे क्लाइंट है, उनका भी प्रमोशन जरूरी है. तो रसकुंज क्यों जरूरी है? रसकुंज इसलिए जरूरी है कि 50 साल पुराना ब्रांड है, आज की डेट में ट्रस्टेड ब्रांड है, और उस जगह की भी वाइब अलग है. आज रसकुंज जाने वाला आदमी रसकुंज ही जाता है जी. हल्दीराम जाने वाला आदमी हल्दीराम, पूरा बाजार पार करेगा लेकिन जाएगा तो रसकुंज ही जाएगा जी. थैंक यू जी. नाउ उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई अस जी. व्हाई अस में आप दोनों ही प्लेसेस को ले लीजिए जो मैंने बात की. क्वालिटी इज व्हाई अस, वाइब इज व्हाई अस, प्लेस इज व्हाई अस, टेस्ट इज व्हाई अस जी. तो व्हाई अस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसके बाद व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु आर वी मेंट फॉर. राज साहब आप मैरिड है? हाँ. तो वाइफ को अगर आपको डिनर पे ले जाना है तो कहाँ ले जाओगे आप? मैं अपनी वाइफ को डिनर पे लेके जाऊंगा, नैनकिंग ले जाऊंगा. देखिए प्रमोशन हो रहा है लोगों का. नंदरी ले जाऊंगा जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस वक्त. नैनकिंग इज गुड, सांजा चूल्हा इज अमेजिंग, मोती महल इज ग्रेट. अब मान लेते हैं राज साहब यू आर नॉट मैरिड, अब आप कहाँ जाएंगे? मैं जाऊंगा चेकर्स, मैं जाऊंगा कॉरिडोर 7. तो हर प्लेस का हु है. हाँ सॉरी, आप और 2-3 नाम और तो चलेंगे ही नागपुर. नहीं, बहुत ज्यादा प्रमोशन हो जाएगा लोगों का. तो I'll go to उत्तर दक्षिण. Even if I'm married, I'm not married, I'll go to उत्तर दक्षिण because it's a family place. मैं तो कई बार घर पे ये बोल के निकल जाता हूँ मीटिंग है और अकेले खुद से मीटिंग हो रही है, ये भी होता है. और उत्तर दक्षिण मेरे फूड पार्टनर भी हैं, तो मैं थोड़ा सा अब उनका प्रमोशन भी कर दूं जी. The entire group has been known for good food. Yes. Rhythm group for that regard. So when I talk about who, ये भी एक एलिमेंट है जो सॉर्ट हो गया. व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु. ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्ड, यू क्रॉस ब्रीड देम विद द एलिमेंट्स एंड योर सोशल मीडिया प्लान इज रेडी. हाँ, विथ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द पर्सन इज बिजी डूइंग हिज बिजनेस एंड वी डोंट वांट हिम टू गेट फ्री फ्रॉम हिज बिजनेस इज व्हाट आवर टास्क इज. राइट. सो वी कीप देम बिजी एंड वी कीप आवरसेल्व्स बिजी मैनेजिंग देयर वर्क. वो बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे. वो आई एम नॉट श्योर इफ यू सीन स्कैम 1992, आ गई ताकत खुल गई मुट्ठी, समथिंग. सो वैसा ही कुछ MSME को भी आज जरूरत है.
आपके कितने फ्रेंड्स होंगे जिनके नए बिजनेसेस चालू होते? मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों को शाउट आउट देने के लिए तैयार है? आई गेस सबको, जो मेरी रीच में है। नहीं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। नहीं यार, टू मच ऑफ प्रमोशन, आई डोंट डू सोशल मीडिया प्रमोशंस। और मैं ये बोलता हूँ कि 1 और 1 11 बनेंगे जी। तो सोशल मीडिया मैनेजर्स तो सर हमारी तो चलो दाल रोटी है, तो हमें करना ही है जी। पर आपको एज रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर्स भी इनको प्रमोट करना है, हर इंसान को। मैं राज साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापारी की बात। हर व्यापारी दूसरे व्यापारी को बढ़ाएगा जी। तो शायद 4 बजे का 8 बजे हो जाता है जी, 8 बजे का 11 बजे हो जाएगा जी, कोविड चला जाएगा जी, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी अगर 1 और 1 11 रहेंगे तो। बहुत बढ़िया, आपने ये जो टीम वर्क वाली जो बात कही है और एक साथ खड़े रहने वाली बात करी है, बहुत अच्छी बात। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही यही बोलता है सर कि अ ब्रांड इज अ पार्टनरशिप बिटवीन अ ब्रांड मैनेजर एंड द ब्रांड ओनर। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं लोगों से मिलने गया पहली मीटिंग में, साहब आप देख लेना जो करना है सोशल मीडिया का, अपने को कुछ समझता नहीं, नमस्कार, वी नॉट मीटिंग द नेक्स्ट टाइम ओनली, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप अगर आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, और ना किसी सोशल मीडिया मैनेजर को इंटरेस्टेड होना चाहिए। आपका ब्रांड हमारा ब्रांड बनेगा, हमारा, आपका और मेरा जी। सिर्फ आपका या सिर्फ मेरा डजंट मेक सेंस, डजंट ग्रो जी। कलेक्टिव ग्रोथ, हमने शुरुआत से ही कलेक्टिव ग्रोथ पर ही ध्यान दिया। 250 राइटर्स लाते टाइम कलेक्टिव ग्रोथ का ध्यान दिया, फिर आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म काफिला के टाइम कलेक्टिव ग्रोथ का ध्यान दिया, सोशल मीडिया पे अब कलेक्टिव ग्रोथ का ध्यान दे रहे हैं जी। राज की बात जो हमारे दोस्त हैं वो भी कलेक्टिव ग्रोथ का ध्यान देते हैं जी। MSME के लिए VIA जुड़ा है, NVCC जुड़ा है, संजू अंकल से मेरा मिलना हुआ था कुछ दिन पहले, NVCC कुछ दूसरे काम से रिलेटेड, तो तब भी उन्होंने भी कोई चीज़ पे यही बोला कि जब तक एक कोई बिजनेस फैसला था जिसमें वो इन्वॉल्व थे, उस बारे में बात हो रही थी ऐसे ही उनसे कोई दूसरे सब्जेक्ट पे, तो उन्होंने बोला कि वो फैसला इसीलिए हो पाया कि 17 लोग 20 लोग जो थे वो एक इंटेंशन से आए थे कि ये फैसला करना है, तो वो 1 and 1 11 तभी होता है। बिल्कुल सही बात। और आप जो लोग अभी तक सोशल मीडिया में उतरे नहीं हैं, जिन्होंने अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं किया है, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि उसके बाद मेरा आचारी सवाल आ रहा है आपके लिए। मैं यही बोलूँगा कि चाहे सोशल मीडिया मैनेजर हो नहीं हो, सोशल मीडिया एजेंसी हो नहीं हो, आप जरूरी हैं आपके ब्रांड के लिए। मैं माल बेचने में थोड़ा मास्टर आदमी हूँ शायद, ऐसा बोलते हैं मेरे आजू बाजू वाले, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप बेचो मत, तो जिस स्पीड से बिकेगा ना वो आपसे मतलब संभालना मुश्किल हो जाएगा उसे। रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस मेरे स्पॉन्सर्स हैं। दुनिया का सबसे अच्छा अचार खाते कि नहीं खाते हैं आप? बिल्कुल खाते सर। तो दुनिया का सबसे अच्छा अचार है रीनाज का अचार। जरूर लीजिएगा, खाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है आज वेदर गड़बड़ ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, ठीक है, उसी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा आपसे मैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्लाइंट जब पैसे नहीं देता तो कौन सी मिर्ची लगती है, तीखी वाली मिर्ची कि खट्टी मीठी वाली मिर्ची? आचारी सवाल है रीनास का, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए मैं ना इसमें मेरे एक क्लाइंट की भी मार्केटिंग कर दूंगा साथ साथ। बड़ा गूगली था लेकिन हम भी धोनी से कम नहीं है, ठीक है। मेरी एक क्लाइंट है शेफाली गुप्ता मैडम, वो बोलते हैं कर्मा ऑलवेज कम्स बैक जी। तो मेरा मानना ये है कि आप उसको गॉड ब्लेस यू बोलिए, ये मानिए कि मेरे एक क्लाइंट हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए फंसा है, किसी में 5 करोड़ फंसा है, अगर मान लीजिए आप में से किसी के, मेरे तो भैया 1000-2000 के ऊपर नहीं रहते किसी के रहे, अगर MSME में ये होना बहुत मामूली बात है। सही बात है। तो आप उसे बोलिए गॉड ब्लेस यू, आई ब्लेस यू विद दिस मनी, और खुद को चैलेंज दीजिए कि यार ये मेरे 1 करोड़ रुपए ले गया, 1 करोड़ रुपए तो मैं 10 दिन में कमा लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। खुद को एनर्जी ऐसी दीजिए कि वो आपको फर्क ना पड़े उस अचार की मिर्ची से जी। खुद को पावरफुल बना लीजिए। 1 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, 5 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, 10 करोड़ कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है।
हर तकलीफ आती है, हर तकलीफ जाती है। NVCC VIA दोनों के नाम मैं इसमें लूँगा। तकलीफ़ों में कितनी मदद की है लोगों की, ये तो गिनना मुश्किल है। सच बात। कितने लोगों के फैसले कराते हैं ये, कितने लोगों की मदद करते हैं। इस मामले में मैं और अगर थोड़ा आगे जाऊं तो हमारे इंडिया के कोर्ट्स, हमारे इंडिया के पुलिस स्टेशंस, ये सब इस मिर्ची से मीठा है। इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। कभी पाला नहीं पड़ा थैंकफुली। 5-10 हज़ार कोई ले भी गया तो मैं यही मानता हूँ कि मेरी किस्मत नहीं ले जाएगा, मेरे साथ जो लोग जुड़े वो नहीं ले जाएगा। और मैं तो यही बोलता हूँ भैया हमारे संबंध भी बने रहे। ये सबसे अच्छी बात आपने कही कि संबंध बने रहें, और व्यापार वैसे ही होता है जब संबंध अच्छे हों। आपका PR अच्छा है, पब्लिक रिलेशंस में आप बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और इसीलिए शायद आप बहुत सारे ब्रांड्स के सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं। लोगों को फेसबुक पे चमकाना, इंस्टाग्राम पे चमकाना, यूट्यूब पे चमकाना, ट्विटर पे चमकाना आपको बहुत बखूबी आता है। व्यापारियों से मुझे ऐसा लगता है कि अब जितना ज़्यादा व्यापार, क्योंकि वक्त अब अवधि जो है वो बढ़ गई है, 8 बजे तक हो गई है, तो अब शायद व्यापारियों को भी ये समय जो मिला पिछले 1 साल कोरोना में घर में बैठने का, उनको शायद समझ में आया कि डिजिटल ज़रूरी कितना है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। वत्सल कोठारी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने सोशल मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आपका इंटरव्यू देखा है वो आपको काम देंगे, वो आपको बिजनेस देंगे, और उसकी वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। थैंक यू सो मच। वत्सल कोठारी इज अ रॉक स्टार व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट। राइटर डेस्क नाम है कंपनी का। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वत्सल कोठारी इज द नेम जिसको आप अपॉइंट कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए एज अ सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी, बिकॉज दे विल नॉट जस्ट टेक यू टू प्लेसेस, दे विल टेक यू टू प्लेसेस, है ना। और व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, सोशल मीडिया ज़रूरी है। शाम को 5 बजे मिलूंगा आपसे और राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं, और अपने व्यापार को सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझें। जिंदा रहें। जय हिंद।